बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं असद कुकिंग 375। आज बीफ मलाई हांडी की रेसिपी दे रहा हूँ। जो लोग कहते हैं हम बीफ नहीं खाते, मेहमान आ गए जी क्या बोलेंगे, इन्होंने बीफ बनाया है। आज की जो रेसिपी है मेरी माँ बहनों के लिए जो परेशान होती हैं, जो बीफ नहीं खाते, कमाल की रेसिपी देने वाला हूँ। शायद आपने नहीं बनाई होगी। खाने में इतनी लजीज है, बीफ को क्या मटन को क्या सब चीज़ को भूल जाएंगे। यार इस तरह में कभी बीफ खाया है? लोग न पूछें, जो गेस्ट आए हुए हैं न पूछें, मेरे चैनल पे थूक के चले जाना। दोस्तों आपसे गुजारिश है, जो नए दोस्त हैं, वीडियो पसंद आ रही है सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, लाइक ज़रूर किया करें। आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है, आपका तो जाता कुछ नहीं है। तो मेरी गुजारिश यही है कि वीडियो पूरी देखिए, स्किप नहीं कीजिए। आपको एक गिफ्ट तोहफ़ा देने वाला हूँ। ये मेरा दोस्त तुर्क में गया था, कहता है तुर्क में मैंने एक मलाई वाइट हांडी खाई है, मुझे उसी तरह बना के दें। मैं कि ठीक है जी, रेसिपी आप मुझे दे दें, कोई मसला नहीं है ज़रूर बना के दूँगा। कहता है उसी तरह होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं के उसी तरह ही होगी। शुक्र है उस रब का, उसी तरह ही बनी है, कोई मसला नहीं आया। कहते ज़बरदस्त मुझे इनाम दिया है। चलो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। दोस्तों मैंने 1 किलो बीफ ले लिया है, इसकी बोटी करा ली छोटी छोटी। मैंने असल भोंग का लिया है। भोंग का इसलिए लिया है कि ये गल जल्दी जाता है, लेकिन फिर भी इसने काफ़ी टाइम लिया, मुझे तंग किया। आप जिससे भी बीफ लेते हैं आपको पता होगा इसका बीफ कितनी देर में गल जाता है। एक बंदे से लेने से यही फ़र्क होता है। दही इसमें मैंने दोस्तों डाल दिया है तकरीबन 1 पाव के बराबर। ज़ीरा पाउडर डाल दिया 1 चम्मच। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया है नमक का डाल दिया है। हल्दी डाल दी है। यही घर के मिसाले जाएंगे। मरच इसमें पीसी हुई नहीं डालनी, दादड़ मरच डालनी है, मोटी मरच डालनी है, पीसी हुई नहीं डालनी। ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट था, वो मैंने डाल दिया है। अभी इसमें जाएगा पपीते के, मैं तकरीबन 2 चम्मच डालूँगा। इसमें चीज़ें जितनी मैं डाली है घर की चीज़ें हैं। एक पपीता ही है जो मैंने इसमें ऐड किया है। अभी कुछ लोग बोलेंगे पपीता हम पंजाब में कहाँ से लेंगे, नहीं मिलता। इजी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अगर फिर भी नहीं मिले मैं आपको बता देता हूँ, किसी बड़े स्टोर में जाएं, शीशी में मिल जाता है पीसा हुआ, जैसे लहसुन अदरक आजकल आ रहा है इस तरह में मिल जाता है। फिर भी ना मिले कचरी पाउडर ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। आपको मैंने सारे ऑप्शन दे दिए हैं, मतलब सोचने लग जाएं। इसको मिक्स करके 1 घंटा टाइम ज़रूर देना है। देख सकते हैं 1 घंटे का टाइम दे दिया। ऐसे मैं दूसरा काम करता हूँ। ये मैंने खड़े मिसाले लिए हैं, तेज़पात लिया है, 2-3 लौंग लिए हैं, काली मिर्च ली है, सॉरी सब्ज़ लाची ली है। मेरे पास पीसी हुई थी सब्ज़ लाची, अगर आपके पास पीसी नहीं है 2-3 दूसरी डाल दें, 3-4। जवलत्री ली है, थोड़ा छोटा सा टुकड़ा। इस मिसालों को हम इसी तरह खुश्क पीस लेंगे। गौर से देखिए, आज मैं यकीन माने बस इस रेसिपी की जितनी तारीफ़ करूँ ना वो ही कम है। आप बोलेंगे यार कोई चीज़ आपने दी है, आज कोई बना के दिया है। वो मैंने पीस लिया। उसके बाद मैंने बादाम रखे हुए थे, तकरीबन 30-40 बादाम थे। उसको मैंने पहले भिगो दिया था छील के, वो डाल दिए हैं मैंने। ये मेरे पास खोपरा है, देख सकते हैं। ये तकरीबन अगर चम्मच का हिसाब लें तो 3 चम्मच होंगे टेबल वाले। खोपरा बादाम ये मैंने चीज़ें मिसाले के साथ पीस रहा हूँ। अभी इसको पहले मैंने खुश्क पीस लिया, फिर इसमें मैं मिल्क डाल रहा हूँ, देख सकते हैं।
घर का मिल्क है वो डाल लें, डब्बे वाला है वो डाल लें, कोई इशू नहीं है। फिर इसमें आपने पहले इसको खुश्क ग्लेंडर करना है, फिर आपने इसको मिल्क डाल के अच्छी तरह से पेस्ट बनाना है। ये हमारा अभी पेस्ट तैयार हो गया, देख सकते हैं ये पेस्ट तैयार हो गया। अभी हम दूसरा काम शुरू करते हैं, कढ़ाई की तरफ जाते हैं। देख लें, मैंने घी या ऑयल ले लें, कोई भी ले लें खाने वाले। देख लें, मैंने 3 से 4 जवे लहसुन के लिए, 2-3 लौंग लिए, ज़ीरा लिया है। ठीक है, घी जितना मैंने लिया है ना, वो जो चम्मच होता है सालन वाला, तकरीबन 3 चम्मच होंगे। ये मिसालें या ये चीज़ें अपने घर के हिसाब से डाला करें। बार बार मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। 2-3 मैंने सब्ज़ मिर्च ली है। पहले सबसे पहले ये चीज़ें आपने डालनी है, थोड़ा सा इसको आपने 1-2 मिनट देना है। उसके बाद आपने इसमें प्याज जाना है। बहुत लाजवाब रेसिपी है। प्याज आपने चॉप करके डालना है। मैंने तकरीबन 2 प्याज लिए हैं, दरमियाने साइज़ के। टमाटर इसमें नहीं जाएगा, सिर्फ यही चीज़ें जाएंगी आपके जो सामने हैं। मिसालें मैंने ऑलरेडी डाल दी। प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। उसके बाद हमने जो बना के बैटर रखा था 1 घंटे के लिए, वो हमने बीफ वाला डाल दिया है। अभी इसका काम क्या है, जैसे ही इसको मसलन गर्म हो जाए, आप देख सकते उसके बाद इसको आपने हल्की आंच पे छोड़ देना है। 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे। अभी इसमें मैं दोबारा मिल्क डाल रहा हूँ, तकरीबन 1 कप के बराबर। फिर से कह रहा हूँ, फ्रेश डाल लें, डब्बे वाला डाल लें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी इसको मैंने हल्की आंच पे ढाँप कर छोड़ देना है, बीच में देखते ही रहना है। ये तकरीबन मेरा इसने टाइम लगाया था, वो मैंने बैटर जो बनाया था ना, मिसाले बादाम वगैरह सब चीज़ें वो भी मैंने डाल दी है। ठीक है, मिल्क भी डाल दी है, वो भी डाल दी है। अभी इसका काम आता है पकने का। इसको मैंने ढाँप दिया है, आगे दिखाता हूँ। देख लें दोस्तों, मेरा जो बीफ है बहुत अच्छे से गल चुका है। कम से कम मेरे तो 3 घंटे लगे, हालांकि भून का गोश्त था, फिर भी इसने काफ़ी टाइम लिया। शायद आपको अच्छा बीफ मिल जाए। ठीक है, ये आपका बीफ हल्की आंच पे आपने छोड़ देना है, आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे। प्रेशर कुकर नो मतलब बोले हमारे जल्दी है प्रेशर कुकर में बनाना, ये गलत चीज़ है। जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही पकाना है। अगर आपकी रेसिपी ख़राब है, प्रेशर कुकर में बनाए, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। मेरा भी ये बीफ तैयार है। एंड में आपने चीज़ के 3-4 चम्मच चीज़ के डाल देना। आपका अभी बीफ मलाई हांडी ये वाइट तैयार है। इसको खा सकते हैं। जब टेबल पे रखेंगे, आपके गेस्ट हैं, कोई पार्टी हो, उस पे रखें, फिर देखें लोग कितने पूछने आते हैं, क्या तारीफ़ करते हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। एंड पे मैं थोड़ा सा ये गरम मसाला छिड़क रहा हूँ। आपकी जो बीफ मलाई हांडी रेसिपी जो है तैयार है, तुर्क की। दोस्तों, दुआओं में याद कीजिएगा, कमेंट में अपना इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह मैं अच्छी अच्छी रेसिपी बनाता रहूं। ये अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह का करम है। इजाज़त चाहता हूँ, अपने चैनल का ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त।